तो कई बड़ी मुश्किलों से घिरा पाकिस्तान के लिए और भी बुरी खबर है। खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के एक इस्लामिक प्रचारक ने एक वीडियो में कहा है, जो कि वीडियो पाकिस्तान में काफ़ी वायरल भी हो रहा है, कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो जो पख्तून हैं वो भारत का साथ देंगे। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान के भी नेता ने भी कहा है कि ऐसा हुआ, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति आती है, भारत आक्रमण करता है, तो वो भी भारत का साथ देगा। यानी कि दो ऐसा पाकिस्तान के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पख्तून और बलोच, ऑलरेडी वो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और तमाम वहाँ के हालात ऑलरेडी ख़राब है। लेकिन इस तरह का बयान खुल करके कभी इस तरह से ऐसा बयान सामने नहीं आया था, ये पहली बार आया था संजय जी। और ये पाकिस्तान जो ऑलरेडी बहुत घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है। उसका एक एक दिन बीत रहा है कि भारत कब हमला करेगा, क्या करेगा, उसी सोच में एक तो ऐसे ही परेशान था, ऊपर से इस दो बयान ने। ठीक है, वो नेता किस तरह के नेता हैं, वो क्या है, इस पे हम ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिकेशन तो होता है ना, एक इंडिकेशन तो है, वहाँ का माहौल, वहाँ की भावनाएं तो पहुँच रही है ना, इस तरह की चीज़ें हो रही है। बिल्कुल, और ये आज से नहीं है, ये लंबे समय से है। पख्तूनख्वा कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं था। जब पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था तब उसने सबसे पहले कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उसी तरह से बलूचिस्तान का भी था। हुआ। बलूचिस्तान कभी भी मन से पाकिस्तान के साथ नहीं रहा है। आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी उसने भी यही कहा था कि हम भारत के साथ जा सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन उस समय की जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां थी, बंटवारा हो रहा था, उसको वो बात माननी पड़ी। लेकिन वहाँ पर लगातार विद्रोह होता है, असंतोष है। पाकिस्तान को अपना मानते नहीं है, ना पाकिस्तान उनको अपना मानता है। लेकिन पाकिस्तान केवल वहाँ से उन दोनों स्टेट्स को अपने साथ इसलिए रखता है क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ से नोच खसोट करनी है, संसाधन वहाँ के पर ज्यादा रिसोर्सेज है। को करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बीच में ये भी है कि आप लगातार खासकर बलूचिस्तान में वहाँ पर सरकारी इमारतों पे बलूच विद्रोही हैं वो कब्जा किए जा रहे हैं। और वहाँ पहले भी कई पिछले 1-2 महीने में इतने बड़े बड़े कांड किए, ट्रेन हाईजैक किया, उसके बाद से भी लगातार पाकिस्तानी सेना को चोट पहुँचाते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना बिल्कुल हेल्पलेस दिख रही है। तो इस तरह की चीज़ें तो पहले से ही हैं, और इस तरह का जब बयान आ रहा है तो पाकिस्तान अब कहाँ जाए, क्योंकि खबर बीच में ये भी थी कि जो पाकिस्तानी सेना उधर जो अफगानिस्तान से सटे इलाके में या बलूचिस्तान की तरफ जो सेना थी उसको इधर लाना पड़ रहा है, क्योंकि इसको भारत से हमले का खतरा है। इस बीच में देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है, इसका मेंशन करना जरूरी इसलिए है कि पख्तून पुलिस वहाँ की जो थी और वहाँ की सेना के जवानों के बीच एक बहस होती है, वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने खूब गालियाँ दी। पख्तून पुलिस ने गालियाँ दी और कहा कि आपकी सेना के जो चीफ को ना हम अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। तो ये माहौल है, ये सोचते हैं पख्तून और बलोच, जो पाकिस्तान को लेकर उनकी सोच ऐसी है कि उन दुश्मन से भी ज़्यादा उनको बुरा मानते हैं। और पाकिस्तान है कि उन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा है, दूसरी तरफ वो भारत से पंगे ले रहा है। देखिए, होता क्या है कि बलूच और पख्तूनख्वा में एक तो यह है कि वो पाकिस्तान के साथ मन से है नहीं। दूसरा, उनको ये लगता है कि उनके जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको पाकिस्तान निकाल रहा है, और उनका जो पैसा है, वहाँ से जो पैसा पाकिस्तान जा रहा है, वो पैसा सेना उस पर जो है नाहक बिना मतलब वो खर्च कर रही है। और जिस तरह से मुनीर ने तमाम आईएसआई और मुनीर के दूसरे आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम है, उल्टे सीधे काम करते हैं, जिसमें वो उनके साथ है नहीं। और वहाँ पर वही क्यों, पाकिस्तान में भी लगातार ये सवाल तो उठते ही हैं कि सेना हमारे कारपोरेट मतलब जो उद्योग धंधे हैं उनको नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि बहुत ढेर सारे उद्योग धंधों पर उसका कब्जा है। करप्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कोई भी सैन्य अधिकारी जो होता है, जैसे मुनीर हैं, अब उनको अपना कार्यकाल बढ़वाना है तो इस तरह की हरकतें करेंगे, क्योंकि वो राज्य सरकार, जो देश की सरकार है, वो एक तरफ चलती है, उसके पैरेलल सेना की सरकार चलती है। तो पाकिस्तान की हालत, सच बात यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं। सेना का शासन भी किस तरह से है वो सब सामने नजर आ रहा है। असंतोष बहुत ज़्यादा है। चीन वहाँ पर घुस चुका है। तो पाकिस्तान एक अजीब देश बन गया है। अजीब देश बन गया है। और प्लस इसमें ये भी देखने को आ रहा है कि जो पाकिस्तान की, ऐसा तो नहीं है कि जो पाकिस्तान जो इंतज़ार कर रहा है कि भारत की नौसेना, थल सेना या वायुसेना क्या हमला करेगी, जो कि इस बीच में लगातार मीटिंग यहाँ भी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर आज एयरफोर्स चीफ से मिले, डिफेंस सेक्रेटरी से भी मिले हैं, और इससे पहले नेवी चीफ से भी मिल चुके हैं। लगातार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग जारी है। तो पाकिस्तान को जो डर है, ऐसा तो नहीं है कि ये युद्ध का, जो जिस युद्ध का पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है, वो युद्ध कहीं उनका गृह युद्ध के तौर पर ना अंदर ही बवाल, इतना बवाल पहले से ही है, वही बवाल ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान बाहर क्या लड़ेगा, अंदर ही नहीं संभाल पाएगा। नहीं, वो तो है ही, पाकिस्तान अंदर संभाल ही कहाँ पाता है। अंदर देखिए लगातार सिर्फ फुटबॉल वहाँ पर होती रहती है।
और जिन आतंकवादियों को ये पालते पोसते हैं, कभी कोई पाकिस्तान में ही वो ऐसी हरकतें कर देते हैं कि वहाँ पर जो है दुख का माहौल हो जाता है, तमाम उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं, कहीं कोई मार दिया जाता है, कहीं कोई विस्फोट हो जाता है। तो वो वही एक कहावत है कि अगर आप शेर पर सवारी करते हो, ऐसा शेर जो कि आदमखोर है, तो वो एक दिन खुद आपको पटक के मारेगा और खा जाएगा। तो पाकिस्तान को ये बात समझना चाहिए कि वो इस तरह के जो आदमखोर शेर बना रहा है, उनको पाल रहा है, वो एक दिन उसी का सत्यानाश करेंगे और वो चीज़ हो रही है। हाँ, वही जो हम बातें करते हैं अपने यहाँ भस्मासुर की जो बातें करते हैं कि आप अपने भस्मासुर को बना रहे हो और वही अंत में, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा है कि जो पहलगाम में उसने किए, इससे बुरा क्या कायराना हरकत की, अपने आतंकवादियों को भेजा और उसके बाद भी एक होता है कि तमाम गलती होने के बावजूद वहाँ की बातें सुनिए, वहाँ पर जिस तरह से गिदर भभकी और जो तमाम चीज़ें आती हैं, वहाँ का नेता पत्रकार सभी वहाँ की मीडिया में बहुत सारी बकवास चीज़ें आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या मेंशन करें, वो लगातार ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसको आप किसी भी एंगल से आप उसको सुन नहीं सकते हो, उस तरह की बातें आ रही है। तो मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पे गर्दन कटने की बारी आ रही है और बकवास उनकी जैसी है, लग रहा है कि पता नहीं उनके हाथ में क्या मिला है। स्थिति उनकी वैसी है कि कभी ईरान के पास जा रहे हैं कि भैया बचा लो, कभी किसी और को कहते हैं, कभी टर्की के पास जाते हैं कि हथियार दे दो, तो वो और उनके पास कोई नहीं जा रहा है। तमाम जो चीज़ें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले के चीन की बात है कि चीन ने कहा है कि वो इसलिए पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। इस तरह से अभी तक भी चीन कोई खुल करके ऐसे नहीं आया, उसने भी ऐसा नहीं कहा कि पहलगाम में जो हुआ सही हुआ, तो वो भी अगर डिप्लोमेटिक स्तर पे देखें तो भी वो रहा है। लेकिन वो ये जरूर कहता रहा है कि दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो चाहता है कि किसी तरह युद्ध की स्थिति ना आए। वो कहने की बात आती है चाइना तो खुद नहीं लड़ पाता, तो पाकिस्तान को क्या लड़ाएगा। वो जो पहले बलूचिस्तान में जो उनकी हालत देख लीजिए कि जितने भी उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर बलोच विद्रोही लगातार हमला कर रहे हैं, चाइना कुछ भी नहीं कर पा रहा है। देखिए, चाइना की भी स्थिति यह है कि चाइना को एक तो पाकिस्तान में उसके जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ से आर्थिक संसाधन का दोहन करना है, तो पाकिस्तान उसके लिए इसलिए मुफीद है कि वहाँ से सारी चीज़ें सस्ते में कर रहा है और एक उसका साम्राज्य वहाँ पे बन रहा है। दूसरा, चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल इसलिए भी करता है कि जो जियोपॉलिटिकल स्थितियाँ होती हैं, जैसे थोड़ी देर पहले आपसे हमारी बात हो रही थी कि अमेरिका ने चीन को कसा। हाँ। अमेरिका ने जब चीन को कसा तो चीन में दिक्कत होनी शुरू हुई और उसका फायदा भारत को होना शुरू हुआ। तो अब चीन को लगा कि भारत को फायदा ना हो, इसलिए पीछे से चाइनी जो पाकिस्तानी सेना है उसको पुचकारो, उसको फुसलाओ, उसको बोलो साजिश करे, और उसने यहाँ पर एक साजिश की जिससे कि भारत टकराए और भारत में इस तरह की स्थितियां पैदा हों कि जो भारत में इन्वेस्टर आ रहे हैं, चीन से जो सारे कारोबार माहौल खराब होने लगे हैं, माहौल खराब। अगर युद्ध की स्थिति भी आती है तो भी भारत के लिए वो है, क्योंकि जब पाकिस्तान से अगर युद्ध करते हो तो भी वहां पर एक मैसेज आएगा पूरे वर्ल्ड में कि भाई वहां पर शांति नहीं है, इस तरह के हालात। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है। जो चीन चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है, वही यहाँ पर होकर रहेगा। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक कोई कुछ नहीं होगा, और हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ होगा ही, लगातार चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान को उसके चारों तरफ से घेर लिया गया बेसिकली। अगर आप ये आज के देखिए कि युद्ध की स्थिति जो भी आ गई हो या आगे क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा पड़ा है। यहाँ तक कि अभी आप देखिए कि और बड़ी अजीब खबरें आ रही है संजय जी। अभी खबर आई 3 दिन पहले खबर आती है कि जो मुनीर जो मैं तो जिहादी मुनीर इसलिए बोलूंगा कि जो हरकतें मुनीर कर रहे हैं वो कहीं से भी एक सेना प्रमुख का वो नहीं है। उन्होंने एक मैसेज भिजवाया, पाकिस्तान के कुछ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे वो जेल में जाकर के इमरान खान से उन्होंने एक मैसेज भिजवाया कि भैया आप आ जाओ, हम आप मिल लेते हैं। और पाकिस्तान के जो हालात, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी इमरान खान बहुत लोकप्रिय हैं, उसका फायदा उठाया जाए, और इमरान ने वो चीज़, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। और इमरान खान से रिलेटेड तो और भी चीज़ पता नहीं, उसके बारे में बात करें ना करें, वो भी वायरल चीजें हो रही हैं। लेकिन जनरल मुनीर जो हैं वो आज की तारीख में हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश में उनको नाकामी मिल कुछ भी नहीं रहा है। अब बलूचिस्तान और पख्तून और बाकी जो सिंध की स्थिति, वैसी सिंध में वैसी नाराजगी है। जब पानी वहाँ से डाइवर्ट करके ले जा रहे थे, पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, और जब भारत ने जब इंडस ट्रीटी को जब सस्पेंड किया है, वहाँ भी और पानी की स्थिति भी खराब है। तो मिला जुला के करें तो क्या करें, उनको कुछ मिल नहीं रहा, हाथ में कुछ मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जिस पीओके पे वो कब्जा करके बैठे हुए हैं 75 साल से, उस पीओके की हालत खराब है। वहाँ पर अगर आप भारत के कश्मीर की उस पीओके से तुलना करिए तो भारत का कश्मीर लाख गुना बढ़िया है। चाहे वहाँ पे स्कूल कॉलेज की बात करें, चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप रेवेन्यू की बात करें, चाहे दूसरी सुविधाओं की बात करें। वहीं आप अगर पीओके में जाके देखें तो वहाँ के लोग छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी बदहाल हैं, मन से कभी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। सिंध की हालत है ही, सिंध में असंतोष फूटता रहता है। बलूचिस्तान, पख्तून, खैरनवा एकदम साफ उन्होंने तो ऐलान किया हुआ है कि हम आपके साथ नहीं है। पाकिस्तान में हर कोई बेचैन है, भारत में
उल्टे हर कोई सुकून से है, निश्चिंत है, उसको मालूम है ठीक है पाकिस्तान पे कार्रवाई होगी, लेकिन हम ठीक हैं और हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित। तो वही है कि पाकिस्तान शायद भूल गया, 1971 को भूल गया जब उसी पाकिस्तान को एक हिस्सा काट करके बांग्लादेश बनाया गया। और आज जो स्थिति बन रही है, पाकिस्तान ने फिर से भारत को उकसाया है, और एक पाकिस्तान जो बच्चा पाकिस्तान है बांग्लादेश के अलावा, उसके अंदर 3 से 4 पाकिस्तान और पाकिस्तान कहें क्या कहें उसको, बलूचिस्तान और अफगानों के लिए अफगानिस्तान भी चाहता है कि अलग कंट्री बन जाए, सिंध भी चाहता है कि वहाँ पर अलग हो जाए, वहाँ भी सब बैठे हैं। एक पंजाब को छोड़ करके पाकिस्तान के पास लगता है जो पाकिस्तान का पंजाब है उसको छोड़ के उसके पास कुछ बचेगा नहीं। जो स्थितियाँ बन रही हैं वहाँ पर जिस तरह से बन रहे हैं, तो भारत से क्या लड़ेगा? देखिए दूसरी बात ये भी है कि पूरे पाकिस्तान में असंतोष इस बात पर रहता है कि पाकिस्तान की असली मलाई तो पंजाब के लोग खाते हैं, वही लोग हुकूमत करते हैं, वही लोग मलाई खाते हैं, सारी की सारी पावर इनके पास है, तो ये क्यों है? तो ये भी एक असंतोष की वजह है। असंतोष की वजह है कि अब यही बात है, मिलाजुला की स्थिति आ रही है कि पाकिस्तान भारत से क्या लड़ेगा, पहले अपने अंदर झांक करके देख, अपनों से लड़ ले। और जो जिस तरह का दबाव बन रहा है, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बाकी जगहों पे जो बन रही हैं, लगता नहीं है कि पाकिस्तान उससे कहीं उबर पाएगा, और उससे उबर नहीं पाएगा तो भारत से क्या लड़ेगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास जितने गोले बारूद हैं सिर्फ 4 दिन में उसके भारत से लड़ा था, काम तमाम हो जाने वाली स्थिति है। तो लड़ना तो बहुत दूर है, लेकिन ये बात तो साफ दिख रहा है अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहीं ऐसे ना हो कि पाकिस्तान के 3-4 और टुकड़े ना हो जाएं। तो खैर तमाम है कि भारत से वो क्या लड़ेंगे क्या करेंगे तो देखने की बात है। पाकिस्तान, मेरा तो इंटरेस्ट इसमें है कि पाकिस्तान के और कितने टुकड़े होते हैं। संजय जी देखिए, ये तो हमेशा कहा जाता है और ये आकलन भी है कि पाकिस्तान के कम से कम 10-12 टुकड़े होंगे, जो लगातार हमेशा खबरों में आता रहता है, क्योंकि उनके कई ऐसे इलाके हैं जो अलग होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो और पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि देखिए आज कुछ अखबारों में आया भी है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टेररिज्म का जो एक ओरिजिन है वो पाकिस्तान बन गया है। तो पाकिस्तान की इमेज बहुत बुरी तरह से खराब होती जा रही है, उस पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। अगर उनके पास 4 दिन का गोला बारूद बचा है तो केवल इसलिए बचा है क्योंकि कहीं से उनको सप्लाई नहीं मिलने वाली है। चाइना भी उनको नहीं कर सकता, नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये सब पैसे से आएंगे, पैसा उनके पास है नहीं, तो वो इस स्थिति को नहीं समझते हैं। दूसरा एक बात ये भी है कि वहाँ की सरकार, वहाँ का लोकतंत्र फेल हो गया है, क्योंकि सेना अपने तरीके से चीजें करती है, सेना कहीं भी जाके कुछ गड़बड़ कर देती है, और जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो वहाँ की सेना उसको पैदा कर रही है, उसकी सेना पैदा करके फैला रही है। तो ये तो है कि वहाँ की सेना को एक अलग खून लग गया है, और असली जो भी है, जो भी होना चाहिए, असल में काबू वहाँ की सेना को करना होगा। पाकिस्तान की सरकार से मुझको लगता है दुनिया में किसी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बेचारे हैं इसमें, बेचारे ही हैं। सही बात तो ये कि वो बेचारे हैं। सही बात तो असली जो अटैक है, असली जो स्ट्राइक है वो उनकी सेना पर, सेना के गढ़ पर, सेना के लोगों पे। तो वही बेचारे हैं, लेकिन बेचारे जो पाकिस्तान की सेना ने लगा 77 साल से जो भारत के लिए गड्ढे खोद रही थी, आज उस गड्ढे में साफ तौर पे गिरी हुई नजर आ रही है वहाँ की जो सेना है, और कह ले कि पाकिस्तान है जो होल कंट्री। तो ये अब उनके लिए बड़े और बुरे दिन आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी नज़र उस पर बनी है, जो बलूचिस्तान और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर भी क्या क्या हालात रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।